से छूट रहा है। सो फूड को एक तरीके से पहले के ज़माने में आप देखेंगे फूड एक खाली पेट भरने का साधन नहीं था, ये वर्शिप था। लोग इसको पूज के खाते थे। मैंने बहुत सारे हमारे से पहले वाली जनरेशन को देखा है, वो खाने से पहले फूड की तरफ देखते थे और हाथ जोड़ के उसको ग्रहण करते थे। तो ये एक पूजनीय चीज़ थी। आज के फूड को देख के ये लगता ही नहीं कि है, मुझे नहीं लगता कि फास्ट फूड को देख को देख इसका मन करता होगा कि वो के सामने जोड़ता हो। फूड था जो नेचर था, जो अनप्रोसेस था, जो सीजनल था, जो प्योर था, जो ऑर्गेनिक था, उसको ही देख के आदमी एक तरीके से उसको ग्रहण करने से पहले अपनी आता था हाथ जोड़, और इसको भी वो मानता था, उसका नाम लेके उसको ग्रहण करता था। उसको मालूम है कि इसी से ही शरीर को की स्टेबिलिटी आनी है, इसी से ही हेल्थ बेटर होनी है, इसी से ही बॉडी बिल्ड होनी है। आज के टाइम पे जो फूड है उसको आप देख के कभी लगेगा नहीं कि इसको मैं पूजनीय मानूं, हाथ जोड़ूं या वर्शिप में जाऊं, ग्रहण करने से पहले हाथ जोड़ूं। रीजन क्या है कि वो बिल्डअप करने वाला फूड नहीं है, ओनली वो टेम्पटेटिंग जो हमारी फूड को देख के पानी आ रहा जीभ से, उसको एक तरीके से टेम्पटेशन को दूर करने वाला है। वो बॉडी को बिल्ड करने की बजाय ब्रेक डाउन करने का ज्यादा काम करता है। खाना खा रहा था बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बट आज जो फूड है वो बिल्डिंग की बजाय डिस्ट्रक्टिव यानी कि ब्रेक डाउन की तरफ हमें ज्यादा लेके जाता है। सो फूड को एक तरीके से वर्शिप की नजरों से देखना चाहिए, क्योंकि यही पहली मेडिसिन है, यही पहली दुआ है, यही पहला ट्रस्ट है बॉडी का। और हर सेल एक मैसेज, आप जो कुछ भी खा रहे हैं हर सेल तक एक यही मैसेज पहुंचाता है बाहर क्या चल रहा है, कैसे रिएक्ट करना है आपको एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ, क्योंकि इन चीजों से ही उसके शरीर में सेल में मैसेज आता है। जिस टाइप का फूड खाते हैं, बोला जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और वैसा हो जाएगा तन। यानी कि इमीडिएटली तो आपके मूड पे इफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ में आपकी बॉडी के बिल्डिंग प्रोसेस को, यानी कि आपकी रिकवरी से लेके अदर जो प्रोसेस हैं उनको ये ऑप्टिमाइज करता है। सो ये पहली मेडिसिन यही है। और जितनी भी मेडिसिन आज के रूप में आप देख रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, चाहे वो होम्योपैथिक है, या आज मॉडर्न मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करें, सारी की सारी नेचर से, फूड से ही इंस्पायर्ड या ड्राइव होके बनी हुई है। आज की जो नई टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं, आज का जो नया फॉर्मुलेशन है वो हमारे इन्हीं चीजों से ही ड्राइव हुआ है, यहाँ से ही मेडिसिनल वैल्यू निकल के गई है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ जब हम इन फूड को आगे देखेंगे कि आपका जो फूड है और आपकी जो बायोलॉजी है, यानी कि आपका जो शरीर की संरचना है, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, ये शरीर आपको पता है कि एक सेल से बना होता है, और जो सेल है वो ही बॉडी का बेसिक यूनिट है। इसी से पूरा शरीर बना है, और 20 से 30 ट्रिलियन सेल मिलके पूरी बॉडी का निर्माण करती है। तो हर इंडिविजुअल सेल अपने आप में एक आइडेंटिटी है। अब इसकी हर किसी की अपनी एक अ, अ, सरकार है पूरी, यानी कि ये पूरा अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसके अंदर वो सारी चीजें चल रही हैं जो आपके शरीर में चल रही होती हैं। सो जो फादर ऑफ मेडिसिन है उनका नाम था हिपोक्रेट्स। इनको साइंस की दुनिया में, मेडिकल साइंस की दुनिया में मेडिसिन का फादर बोला जाता है। आज भी किताबों में हिपोक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इस फादर ऑफ मेडिसिन। अब फादर ने क्या कहा मेडिसिन के, फादर ने क्या किया, लेट फूड बाय द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। आइए भोजन को ही मेडिसिन के रूप में यूज कीजिए, क्योंकि मेडिसिन आपका भोजन नहीं हो सकती, फूड ही आपका मेडिसिन हो सकता है। सो आप जो भी खा रहे हो वो या तो आपको रिपेयर कर रहा है या आपको डिसफंक्शन और डिजीज की तरफ लेके जा रहा है। सो ये बोला जाता है यदि आप अनहेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी चल रही है बॉडी में, चेक योर फूड। यदि आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है, आप लंबे टाइम से सुस्ती फील कर रहे हैं, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, डाइजेस्टिबिलिटी फील होती है, नींद कम आती है, इम्यूनिटी लो है, बार बार में यदि आपको आपका स्टेमिना, वाइटलिटी, हार्मोन, स्किन की हेल्थ, ये सारी चीजें यदि आपके सामने ये दिक्कत आ रही है, तो ऑलवेज डोंट ट्राई टू चेक एनीथिंग।
वो डॉक्टर से चेक करने से पहले अपने फूड को चेक कर लीजिए। यदि आप अपने फूड को चेक कर लें, तो वहां पे ही सारी चीजें छुपी होंगी। चेक करने का एक ही फॉर्मूला है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या खाते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या खाते थे। देखिए क्या वैसा ही फूड आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे। आपके दादा दादी नाना नानी ने क्या खाया था, वो क्या खाते थे। इफ योर फूड इज टोटली चेंज, उनका फूड अलग था और आपका फूड अलग है, तो आपके जीन जो है उनकी तालमेल नहीं बना हुआ, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना हुआ, और आपकी जो बायोलॉजी है, जो आपकी फंक्शनल बायोलॉजी है, जो आपकी फिजियोलॉजी है, जो बॉडी के अंदर के रिएक्शन है, वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, रिपेयर की बजाय वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, और बॉडी में डिसफंक्शन और डिजीज पैदा करने की तरफ आपकी बॉडी को मोर प्रोन लेके जा रहे हैं। सो ये बोला जाता है, एवरी बाइट इज ए मैसेज टू योर सेल। हर कोई निवाला आपकी सेल के लिए एक मैसेज है। अब निवाला आपने फास्ट फूड का, गलत जंक फूड का खाया, तो सेल को मैसेज क्या मिलेगा, रिपेयरमेंट का नहीं मिलेगा, डिस्ट्रक्शन का मिलेगा। सेल टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी फंक्शनलिटी हर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इन दिस वे ट्राई टू ईट वेरी स्मार्ट, और हमें हमेशा ही ये मान के खाना चाहिए कि ये मेरे लिए रिपेयरमेंट का काम यदि नहीं कर रहा, तो ये दूसरे तरीके से या मेरे को तोड़ने का काम करेगा। सो एवरी बाइट इज मैसेज टू योर सेल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट हैपेंड आफ्टर यू ईट द फूड। क्या होता है जब आप कोई भी निवाला खाते हो, कुछ भी भोजन खाते हो, कोई भी फूड इनटेक करते हो, सो इट्स ब्रेक डाउन इनटू, ये बड़ी चीज छोटी छोटी में टूटेगी, क्योंकि छोटी छोटी में टूट के ही वो ब्लड में जाएगी, नहीं बड़ी चीजें ब्लड में नहीं जा सकती, और ब्लड से वो सेल में जाएगी। यही रास्ता है। इस रास्ते को हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे एक हाईवे की जरूरत होती है एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो खा रहे हैं, सेल तक पहुंचने के लिए एक हाईवे का सहारा लिया जाता है। उस पाथवे को मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज एनर्जी में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ब्लड में मिलके ब्लड शुगर को बढ़ा के वो सेल के पास पहुंचता है, और वहां पे एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन टूट जाते हैं अमाइनो एसिड में। सो प्रोटीन किस में, अमाइनो एसिड, फिर आपकी जो मसल है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। फैटी एसिड टूट जाते हैं, फैट टूट जाता फैटी एसिड में, बाद में आपकी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं। यदि ओमेगा होगा और गुड फैट होगा तो ये सेल का हिस्सा बन जाएंगे, और ये फ्री फैटी एसिड या एक तरीके से हाई ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड फैट होगी, तो ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम भी कर सकते हैं। और कुछ फैटी एसिड हार्मोन बनाने का काम करते हैं। और फूड में से विटामिन और मिनरल्स भी एक तरीके से अलग हो जाते हैं, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं हमारे फूड से, वो छोटे छोटे हिस्से में बट जाते हैं, जो कि कोई ना कोई हेल्थ के सिग्नल में काम करता है। आपने सुना होगा CoQ10 का, ट्रांस रेस्वेराट्रोल का, विटामिन सी का रोल सुना होगा, यानी कि ये कोई ना कोई सिग्नल एक तरीके से हेल्थ का सिग्नल देने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ को फैक्टर रिएक्शन को कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये टूट जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में टूट जाते हैं, बड़ी से छोटी में टूट जाते हैं, तो ये सर्कुलेट होते हैं। कहाँ से सर्कुलेट होते हैं? ब्लड में मिल जाते हैं। एंड ब्लड में मिलने के बाद इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस क्या करेंगे? ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ते इंसुलिन पेनक्रियाज रिलीज करेगा, इंसुलिन आते ही वो ब्लड ग्लूकोज है वो सेल में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में, और आपके इम्यूनिटी बूस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ब्लड में मिलेगा, अच्छी चीजें होंगी, तो हॉर्मोन्स का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, और गट माइक्रोबायोम एंड रिपेयरमेंट, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ब्लड में मिलते ही। अब देखिए, ये है एक जेन्युइन फूड की बात। यहाँ पे यदि हमने कोई गलत चीज खाई, तो अल्टीमेटली हो सकता है ओनली ब्लड ग्लूकोज शुगर बढ़ जाए, प्रोटीन ना मिला, गुड फैट नहीं मिला, विटामिन मिनरल्स कम नहीं पूरे नहीं हैं, और जो नेचर से आए हुए बायोएक्टिव कंपाउंड पूरे नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे फिजियोलॉजिकली इम्पैक्ट डालेंगे, और हम कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शन और डिजीज का की तरफ अपनी बॉडी को एक तरीके से धकेल देंगे। सो ऐसे में आप देखेंगे, कैलोरी आर नॉट द होल स्टोरी। कैलोरी इज
स्टोरी नहीं है, लोग आजकल बहुत कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैलोरी कॉन्शियस नहीं होना है, ऑलवेज न्यूट्रिशन कॉन्शियस होना है। ऑलवेज चूज द न्यूट्रिशन डेंस मील को चूज करना है। कई बार क्या होगा, दो सेम कैलोरी वाले फूड होंगे, दो सेम कैलोरी वाले फूड होंगे, सेम अमाउंट सेम कैलोरी दोनों फूड में। सपोज करो एक एप्पल आपने लिया, एप्पल था आपका 150 ग्राम का, और 150 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट एप्पल में था लगभग लगभग आपका 60 ग्राम। और 60 ग्राम जो कार्ब है, एक ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है, तो 4 × 60 240 किलो कैलोरी उसने दिया। अभी 60 ग्राम चीनी खा लो, वो भी कैलोरी 240 ही देगा, वो भी इक्विवेलेंट कैलोरी देगा। बट क्या कैलोरी ही हमारी डेस्टिनी है? क्या कैलोरी ही हमारी स्टोरी है लाइफ की? नो, कैलोरी हमें रिक्वायर्ड है, हमें जरूरत है, बट कैलोरी कैलोरी ही हमें जरूरत नहीं है। हमारी नीड होलिस्टिक वे से हम देखेंगे, कैलोरी के साथ साथ यानी कि सेम अमाउंट का फूड सेम कैलोरी है, बट एक फूड था जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा था, जिसमें प्रोटीन था, फाइबर था, हेल्दी फैट था और विटामिन मिनरल्स थे। और एक फूड था, शुगर था, रिफाइंड फ्लोर था, अनहेल्दी फैट डला हुआ था उसमें। और ये वाला जो न्यूट्रिशन डेंस वाला फूड था, ये खाने के बाद स्टाइटी देगा, ये खाने के बाद स्टाइटी नहीं देगा। आप जैसे फास्ट फूड खाएंगे तो ज्यादा खाने का टेम्पटेशन ज्यादा होगी, ज्यादा फास्ट फूड ही ज्यादा खा जाता है, कैलोरी रिच फूड ज्यादा आपको आप खा पाएंगे। देन आप जब इसको न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो न्यूट्रिशन की डेंसिटी जिस मील में ज्यादा होती है, वो आपको ज्यादा स्टाइटी फील करवाता है और उसको ज्यादा आदमी ओवर ईटिंग पे भी नहीं जाता है। मेटाबॉलिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा ऐसे फूड का? न्यूट्रिशन डेंस वाला चूज करेंगे तो ग्लूकोज स्टेबल रहेगा, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स प्रोफाइल, हार्मोन्स ये बैलेंस रहेंगे। और यदि आप हाई कैलोरी रिफाइंड मील खाएंगे तो ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड से लेके बहुत सारी चीजें स्पाइक अप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओवरऑल बायोलॉजिकल इंपैक्ट आप देखेंगे, फीड सेल्स एंड गट माइक्रोबायोम, ऐसा फूड जो आपकी सेल को फीड करे, करवाए, और आपके गट, आपके पेट को, आपके गट माइक्रोबायोम को भी एक तरीके से ऑप्टिमाइज करे। बट ये क्या करेगा? ऐसा फूड जो रिफाइंड है, वो किसको फीड करेगा? सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन को फीड करेगा। धीरे धीरे सेल मरना स्टार्ट होंगी और मरी हुई सेल से ऐसे सिग्नल निकलेंगे वो साइड की जो दूसरी सेल हैं, यानी कि जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये एक हेल्दी फूड था, हेल्दी फूड था एक, ये सेल के पास गया, सेल ने सारी चीजें ली और अपने आप को रिपेयर कर लिया, मजबूती से रिपेयर कर लिया। अब था रिफाइंड टाइप का फूड, अनहेल्दी फूड, ये क्या करेगा? यहाँ से सेल को तोड़ना स्टार्ट करेगा और सेल अल्टीमेटली एक तरीके से डेड हो जाएगी, उसकी वो दूसरी सेल नहीं बना पाएगी। अब ये सेल क्या है? अपना जीवन चक्कर पूरा करके डिवाइड हो जाएगी, एक नई सेल और बना देगी। आप एंटी एजिंग, लॉन्जेविटी, हेल्दी सेल आप बैलेंस कर पाएंगे। अब ये क्या करेगी? ये मर गई है, अब इसके सराउंडिंग में ये मरी हुई सेल है, इसकी सराउंडिंग में हेल्दी सेल है। अब बार बार में कोई चीज खा रहे हैं, अब ये सिग्नल भेज रही है मरी हुई सेल का। अब बंदा क्या कर रहा है? यहाँ से दूसरी इसको भी अटैक होना स्टार्ट हो जाता है और ये धीरे धीरे यहाँ से दूसरी सेल मरना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये इन्फ्लामेशन के रूप में आपको जब भी इंटरल्यूकिन 6 सी रिएक्टिव प्रोटीन, हाई सेंसिटिव हार्ट की हेल्थ जानने के लिए होता है, ईएसआर लेवल, ईएसआर और आपका लिपिड प्रोफाइल, यानी कि ट्राइग्लिसराइड से लेके कोलेस्ट्रॉल से लेके सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहीं पे ही आपका लीवर फंक्शन भी और किडनी फंक्शन भी हर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे लेडीज एंड जेंटलमैन, हर सेल के पास, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हर बाइट जो है आप जो खा रहे हैं वो सेल के लिए मैसेज है। यदि गलत बाइट है, गलत फूड है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का मैसेज आएगा, ये खत्म होती चली जाएगी। हेल्दी बाइट है तो रिपेयरमेंट का आएगा और ये हेल्दी होके एक नई सेल को भी हेल्दी जन्म देगी और हमारी बॉडी लंबे टाइम तक हेल्दी और बीमारियों से फ्री रहेगी। सो इन दिस वे आप इसको आगे बढ़ाएंगे
तो यहाँ पे सो कैलोरी इज नॉट ए होल स्टोरी, ये अकेली कैलोरी ही इस पूरी स्टोरी नहीं है हमारी। हमें न्यूट्रिशन डेंस मील की तरफ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ द रिफाइंड एंड फास्ट फूड एंड ऑल द मील्स जो हमें पहले की पॉपुलेशन, पहले की जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं खाते थे, और उनको छोड़ के जो चीजें आज आपकी लाइफ में 80% ऑलमोस्ट रिफाइंड है, ऑलमोस्ट फास्ट फूड की कैटेगरी में आती हैं, ट्राई टू अवॉइड दैट। सो यू आर नॉट जस्ट फीडिंग योर सेल्फ। आप जो खाना खाते हो आप अपने अपने आप को नहीं खिला रहे, सेल सेल को नहीं खिलाते कि ये सेल तक पहुंच जाएगा। कुछ खाया पिया हमारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो हमारे कहाँ पे हो जाएगा, वो नीचे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नीचे जब पास होगा तो यहाँ पे हेल्दी वाले बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स जिनको बोलते हैं, और इनका नाम होता है माइक्रोबायोम्स। माइक्रोबायोम्स जो इनका कलेक्टिव नेम है, क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पीसीज हैं, मिलके रहते हैं, तो इसको गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं हम साइंस में, माइक्रोबायोटा। अब गट माइक्रोबायोटा क्या है, ये भी आपके साथ ही रहते हैं। अब ये क्या करेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड को जो आपका आपका लीवर और आपका पेनक्रियाज नहीं पचा सकता, उसको ये डाइजेस्ट कर लेंगे, और डाइजेस्ट करके ये क्या करेंगे, अब ये किसको हमारा शरीर जनरल किसको नहीं पचा पाता, डाइटरी फाइबर को। अब डाइटरी फाइबर ज्यादा क्यों खाने चाहिए, क्योंकि ये कैलोरी नहीं देते, स्टाइटी देंगे, पेट को फुल रखेंगे, पानी को होल्ड रखेंगे, डाइजेशन को बेटर करवाएंगे, और जब ये यहाँ से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में नीचे जाएंगे तो ये बैक्टीरिया के लिए फूड है, यानी कि एक तरीके से आपके गुड बैक्टीरिया इन्हीं को ही खा के अपनी पॉपुलेशन को जिंदा रखते हैं। और ये जैसे ही बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट करेगा, सो ये क्या हो जाएंगे, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बना देते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFA, ये सिग्नल मॉलिक्यूल हैं। जैसे होता है ना कि ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, सारी चीजें। अब ये SCF क्या है, ग्रीन लाइट है आपकी इम्यूनिटी के लिए। जो आपका इम्यून सिस्टम है, बोला जाता है पेट से ही बीमारी की शुरुआत होती है। जब आपके गट बैक्टीरिया सही नहीं होंगे, आप फाइबर नहीं सही नहीं खाते, तो गट बैक्टीरिया भी आपके सही से डेवलप नहीं होते, तो वहां से ग्रीन सिग्नल इम्यून सिस्टम को नहीं मिलता, और ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो आपका हाइपर रिएक्टिविटी और रिएक्शन, और बॉडी क्या है अंदर से एलर्जिक बॉडी, जिसको आप आज के टाइम पे एसिडिक बॉडी भी बोलते हो, वो होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग ओनली पानी से अल्कलाइन अल्कलाइन करके सोच रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन बना लेंगे, ये एक मिथ है। ये एक बिल्कुल प्लेसिबो इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल आप साइंस इसको नहीं मानती है कि आप अल्कलाइन पानी पी के अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। नो, आप अपने गट माइक्रोबायोम को फूड खिला के अपने अंदर के अच्छे वाले बैक्टीरिया के लिए जब फूड भेजेंगे, वही आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर देते हैं, वही आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, वही आपकी नींद को, आपके हार्मोन को, आपके अच्छे वाले हैप्पी हार्मोन को, स्ट्रेस जैसी चीज को ऑप्टिमाइज कर देते हैं थ्रू द SCFA बना के। ये क्या करेंगे, गट बैरियर इंटीग्रिटी, जो अंदर की जो आपकी वॉल है, पेट में की जो आंतों की वॉल है, इसको रोज पॉलिश कर देंगे अंदर से, इसको लीक नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लीक हो गया तो बिना पचा हुआ खाना हमारे ब्लड में मिलेगा, और ब्लड में मिलते, बिना डाइजेशन का मिलते ही हमारा इम्यूनिटी रिएक्ट करेगा। इससे स्किन पे पिंपल्स, आप देखेंगे बालों का झड़ना, चिड़चिड़ापन रहना, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सारी बीमारियां आप कहीं ना कहीं लीकी गट से ही होती हैं। तो लीक करने से बचाता है, गट को अंदर से चिकना रखता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें भी हमारी बॉडी बचा पाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इम्यून सिग्नल मॉलिक्यूल बना देते हैं। सो ये ग्रीन सिग्नल देते हैं इम्यूनिटी को, तो हमारा इम्यूनिटी सही ऑप्टिमाइज होके काम करता है और बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट नहीं होने देता। ग्लूकोज और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म को, ये एक तरीके से आप जो ग्लूकोज खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, और जो फैट खा रहे हो, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करवाते हैं, यानी कि आपके जो भी कोलेस्ट्रॉल इनबैलेंस है, लिपिड्स प्रोफाइल इनबैलेंस है, आपका LDL SDL ट्राइग्लिसराइड इनबैलेंस है, उसको बैलेंस आउट करने का काम भी गट से स्टार्ट होता है। सो गट इज योर सेकंड ब्रेन, ये भी बोला जाता है। आपकी जो गट है, आपकी आंतें हैं, वो आपका जो पेट है, वो सेकंड ब्रेन है। वो उसके पास सारे सिग्नल मॉलिक्यूल यदि बनेंगे तो पूरा प्रॉपर सिग्नल पहुंचेगा, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप हेल्दी फील करेंगे। सो आप जो भी खाते हैं तो आप ये सोच के खाइए कि मेरे अंदर अकेला मेरी सेल ही नहीं है, मेरे अंदर कुछ हेल्दी वाले बैक्टीरिया हैं, क्या उनके लिए मैं कुछ खाने के लिए भेज रहा हूँ।
वो भी तो आपके साथी हैं, वो भी तो आपकी बॉडी का पार्ट है। उनके लिए खाने का भेजने का मतलब क्या है? जितना सैलेड खाएँगे, जितना रो फूड खाएँगे, उनमें उतने ही फाइबर होते हैं, आपका गट उतना ही हेल्दी हो जाएगा, आपके बैक्टीरिया हेल्दी वाले अंदर जो प्रोबायोटिक है, वो उतने ही ज़्यादा संख्या में आपके अंदर रहेंगे और वो दूसरे को बाहर वाले जो बैक्टीरिया, जैसे आजकल टाइफाइड चल रहा है, आजकल आपके बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल और वायरल फीवर का टाइम चल रहा है, क्योंकि ये 2 मौसम का ट्रांजिशन होता है। इस टाइम पे बहुत सारी हमारी बॉडी तैयार नहीं होती उनको एक तरीके से बचने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी चेंज हो रही होती है मौसम के अनुसार। सो इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा बुखार-वुखार और ये दिक्कतें आती हैं। सो जिसका गट हेल्दी रहता है, उसमें ये दिक्कतें कम आएँगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन फूड ड्राइव्स इन्फ्लामेशन, कब ये फूड जो है ये अंदर तोड़ने का काम करता है, रिपेयरमेंट की बजाय तोड़ने का काम करता है। कब करता है? जब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डोमिनेट करेगा आपकी डाइट में, एक्सेस कैलोरी लेंगे, वो विसरल फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। विसरल फैट बॉडी में इंसुलिन के रेजिस्टेंस पैदा कर देगा, इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा, डायबिटिक हो जाएगा बंदा, और क्रोनिकल लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज, फास्ट बायोलॉजिकल एज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में साइलेंटली आप पेशेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तक 70% डैमेज ना हो जाए बॉडी में, तब तक आदमी को सिम्टम्स नहीं आता, पता नहीं लगता। और जब सिम्टम्स 70% डैमेज हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हम एक तरीके से हमारा अंदर से लॉस हो चुका होता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए कि हमारा फूड जो है डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है। तो हमें कंस्ट्रक्टिव फूड की तरफ जाना चाहिए, नेचर की तरफ जाना चाहिए। सो ऐसे फूड को आपने आज से ही ये मानना है कि ये इनको देख के हाथ जोड़ने का मन, वैसे हाथ जोड़ लीजिए इनसे कि भाई साहब मेरे से दूर रहिए आप, और मैं आपसे 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको ग्रहण नहीं कर सकता। तो ग्रहण करने से पहले आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। सो वही आपकी सेल और आपकी बॉडी की ओवर द टाइम रिपीटली वही वैसी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, राइट। सो फाउंडेशन ऑफ हेल्दी डाइट, फाउंडेशन क्या है? प्रायोरिटाइज करना है न्यूट्रिशन डेंस मिनिमल प्रोसेसिंग फूड। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? खाने से पहले देखिए कि आपका फूड नेचुरल है। अभी बर्गर तो किसी पेड़ पे लटका नहीं मिलेगा, फ्रेंच फ्राई तो नहीं मिलेगी, चिप्स तो किसी पेड़ पे नहीं मिलेगी। पेड़ पे क्या मिलेगा? पेड़ से क्या आ रहा है? गाजर, मूली, सब्जियां, फ्रूट्स, दाल, आपके मोटा अनाज, ये आपके स्टेपल फूड में आते हैं। सो सिंपल क्या, नेचुरल है। उसके बाद अगला चेक करना है क्या इसी सीजन का है। यदि इसी सीजन का है, नेचुरल है, बहुत अच्छा है। अब उसके बाद अगला देखना है अनप्रोसेस्ड, प्रोसेस तो नहीं है। देखिए किसी सीजन में सपोज करें गाजर थी या पोटैटो हो रहा था या स्वीट पोटैटो था, नेचुरल था, सीजनल था, पर उसको फ्राई कर दिया, तो उसकी जो भी चीजें थी वो आपने खत्म कर दी। तो 3 कैटेगरी होती हैं। इसमें आपको किसी भी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है दुनिया में। यदि इन 3 चीजों को आप देख लें खाते टाइम, आपको कोई भी डाइट चार्ट बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी डाइटिशियन के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आप अपनी थाली में बैठते देखिए नेचुरल है, क्या उसी सीजन का है, क्या वो अनप्रोसेस्ड है, उसको ज्यादा तो नहीं पका दिया गया, फ्राई तो नहीं कर दिया गया है। सो ईट टू बिल्ड, नॉट टू ब्रेक, ऑलवेज। यदि ये तीनों चीज हैं, ये बिल्ड करने में आपका काम करेंगी, आपकी बॉडी को ब्रेक नहीं करेंगी। जैसे जैसे इन तीनों चीजों में डाइल्यूशन आएगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फॉर्मूला क्या है? NSU, NSU नोट करेंगे। NSU आज खाते टाइम NSU से पूछेंगे, नेचुरल है, सीजनल है, अनप्रोसेस्ड है। सो ये है होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कई बार क्या होगा, नेचुरल होगा पर सीजनल नहीं होगा, तो ध्यान रखिए नॉन सीजनल खाएंगे, इम्यूनिटी कमजोर होगी और अंदर के बैक्टीरिया उसी टाइप के चेंज हो जाएंगे जिस टाइप का वो फूड आप खा रहे हैं। वो उस सीजन के बैक्टीरिया नहीं है, तो आपको उस सीजन की इम्यूनिटी भी नहीं मिल पाएगी। सो इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप अकेले ही नहीं आपकी सेल के लिए नहीं खा रहे हैं, आपके बॉडी में माइक्रो बायोम्स भी हैं, यानी कि प्रोबायोटिक भी, वो भी खाएंगे, और जैसा फूड मिलेगा वैसे ही उनकी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी हेल्थ में भी उसी तरीके से बदलाव आते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे? Why has the medicinal value of food is declined? आज के टाइम पे फूड इज अ मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन तो है, बट क्या आज वाला फूड मेडिसिन का रोल प्ले कर रहा है? मैं मानता हूं
पहले के फूड में और आज के फूड में मेडिसिनल वैल्यू का देखें तो आज लो है, पहले हाई था, क्योंकि सोयल मिनरल डिप्लीशन, हमने बहुत सारे खनिज, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीजें हमने सोयल से निकाली हैं। तो सोयल की हेल्थ ही, सोयल में ही मिनरल्स कम है, सोयल की हेल्थ ही डिक्लाइन पे है। और बीज कौन से हैं? हमारी फसलें हाइब्रिड सीड हैं, जो एक तरीके के ही भी एक तरीके की सब्जियां बना रहे हैं, एक तरीके के अनाज पैदा हो रहा है, एक तरीके का चावल एक फील्ड में पैदा हो रहा है। तो वही वेरिएशन खत्म हो गया है हाइब्रिडाइजेशन से, एंड केमिकल फर्टिलाइजेशन की वजह से उनको ग्रो करवाया जा रहा है, जो कि अननेचुरल वे है। नेचर की इसमें पावर कम होती है। फिर उसके बाद अल्ट्रा प्रोसेसिंग कर देते हैं और उसी को ही सालों साल प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसके कारण उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू दोनों डिक्लाइन हो जाती हैं। और ऊपर से हम जो एनवायरमेंट टॉक्सिन्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड आ रहे हैं, हैवी मेटल्स आ रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिड्यू आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज जो हमारे सेल और ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनके लिए डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और ऊपर से पुअर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, गट इशू, पेट की समस्या बहुत सारे लोगों को है, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? वी आर बिकमिंग प्रोन टू डिजीज साइलेंटली, हम बीमारी की तरफ साइलेंटली बढ़ जाते हैं। और हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, साइलेंट पेशेंट, यानी कि इंसान आज के टाइम पे बाहर से सही दिख रहा है, पर अंदर से कोई ना कोई बीमारी की शुरुआत हो रखी है। पर जब तक 70% वो अंदर से खराब नहीं हो जाता, उसको पता ही नहीं लग पाता। सो ऐसे में हमें इन सारी चीजों से बचना होगा। और मेडिसिनल वैल्यू यदि हमारे फूड की कम होगी तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? सो हमें देखना पड़ेगा। एस्टोनिया हैज अ सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में आपके कुछ साथ कुछ चीजें लेके आए हैं। क्या चीज है? यदि आपका फूड अकेला इनफ नहीं है, यदि आपके फूड में वो मेडिसिनल वैल्यू नहीं है जो पहले के टाइम पे दादा दादा नाना नानी के टाइम पे होती थी, पहले की जनरेशन के टाइम पे जो ऑर्गेनिक चीजें थी, सीजनल चीजें थी, जो मिट्टी की सेहत भी, जो सॉइल की हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, वहां भी मिनरल्स अच्छे थे, तो उस टाइम पे तो फूड अलोन, अकेला फूड काम कर देता था। राइट नाउ फूड इज नॉट इनफ अलोन। आज अकेला फूड काम पूरा काम नहीं कर सकता। सो वी नीड फूड प्लस साइंस। हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा, पर साइंस ड्राइव थ्रू द नेचर से ड्राइव होनी चाहिए। सो जो इंस्पायर्ड बाय मेडिसिन 3.0 है, इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच है, वो है हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जो आपको फूड के साथ एक साइंस का एक अनोखा मिलाप है कि आप अपनी हेल्थ को दोबारा से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेटाबॉलिक साइकिल के साथ अलाइंड है, आपकी नीड के अनुसार ये कस्टमाइज है, और ये आपकी फंक्शनल मेडिसिनल वैल्यू को इंप्रूव करती हैं आपकी फूड से, जो आप नहीं ले पा रहे, वो ये आप एक्स्ट्रा एड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। और फूड को बोल सकते हैं, नाउ माय फूड इज मोर मेडिसिनल। आफ्टर फूड के साथ जब आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को ऐड ऑन कर दें, तो नाउ फूड इज मोर मेडिसिनल वैल्यू, मोर फंक्शनल वैल्यू का बन गया है। अभी अकेला फूड फूड नहीं रहा, अकेला कैलोरीज में नहीं रही। सो आई कैन ऑप्टिमाइज। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स क्या है? ब्रिजिंग गैप बिटवीन फूड एंड मेडिसिन। ये फूड था, बट आज का फूड में मेडिसिन कम था, तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स क्या कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके फूड को मेडिसिन से मिलवाने का काम कर रहा है। और यदि मेडिसिन मिल जाए आपको, तो आपको बाहर की मॉडर्न मेडिसिन खाने की जरूरत जिंदगी में शायद ही ना पड़े। आप फार्मा और इनके साइड इफेक्ट से आने वाले टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल से अपने आप को बचा सकते हैं। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फूड एंड मेडिसिन। सो इसमें 5 in 1 फॉर्मूला है, 5 चीजें एक ही फॉर्मूला में अलग अलग टाइप की डली हैं। जैसे गट के लिए प्रोबायोटिक है, जो गट हेल्थ को सही रखता है, और वहाँ शॉर्ट चेन फैटी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ब्रेन अच्छा रहेगा, लिपिड्स प्रोफाइल और ये सारी चीजें अच्छी रहनी स्टार्ट हो जाती हैं प्रोबायोटिक यदि आपके ग्रो करेंगे तो। एंटीऑक्सीडेंट है, फाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एजिंग, फास्ट एजिंग से आपको बचाएंगे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे। और साथ में मेडिसिनल हर्ब्स, ट्रेडिशनल हीलिंग साइंस, जो हमारी आयुर्वेद पुराने जमाने से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उन जो एक तरीके से वेरीफाइड हर्ब्स हैं, उनका जो वेरीफाइड मॉलिक्यूल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, एक्सट्रैक्शन ने पॉसिबल बना दिया। हल्दी से करक्यूमिन निकाल लिया, बहुत सारे
ग्रेप सीड से ट्रांस रेस्वेराट्रोल निकाल लिया। ऐसे करके मेन मॉलिक्यूल साइंस ने स्टडी कर लिए, जिसकी वजह से उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी, वही हमने भी अपने फॉर्मुलेशन में डाला कि आप बिना साइड इफेक्ट से नेचर से अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि बॉडी आपकी जो अंदर से डिस्ट्रक्शन चल रहा है उस डिस्ट्रक्शन को एक तरीके से बिल्डअप एंड रिपेयर की तरफ लेके जा सकते हैं, और शरीर में जो कमियां पैदा हो रही हैं न्यूट्रिशनल गैप को भी फुलफिल करने के लिए चौथे वाला चीज काम करती है, और आपका जो डीएनए है और जीन का एक्सप्रेशन बेटर रहे, न्यूट्रीजेनोमिक्स इंग्रेडिएंट उसमें आपकी हेल्प करते हैं। सो ये it's not only a series of the product, it is the like is a bridge between you and your medicinal value of food। ये आपकी जो मेडिसिनल वैल्यू जो अपनी दादा नाना नानी ने खाए हैं अच्छे वाले फूड, ये आज हमारे फूड में जो मिसिंग है उसको ये फुलफिल करवाने में आपका काम कर रहा है, और ये फूड को ऑप्टिमाइज कर रहा है फ्रॉम गट टू डीएनए, यानी कि गट से, जिसको हम बोलते हैं जीन टू जीनियस, गट से लेके डीएनए तक का एक तरीके से सफर जो फूड का है वो एक ये हेल्दी बनाने का काम करता है। दैट इज व्हाई इट्स ए फंक्शनल कस्टमाइज्ड न्यूट्रास्यूटिकल सीरीज जो आपके लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे यंग फ्यूल जो है वो एक ऐसा ब्रिजिंग का काम कर रहा है, यदि आपकी एज फास्ट चल रही है तो आप वापस से रिवर्स कर सकते हो, वापस आ सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये भी एक तरीके से एजिंग को वापस से यंग की तरफ एक ब्रिज का काम कर रहा है, एनएडीज को बूस्ट करके, एनएडी बूस्टर प्लस सिनोलाइटिक इफेक्ट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट और नेचुरल और एक तरीके से लेटेस्ट बायो इंजीनियरिंग मॉलिक्यूल्स से आप अपनी सेल की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, एजिंग प्रोसेस को बायो हैक कर सकते हो, उसको आप वापस से रिवर्स करके आप यंग फील कर सकते हो और अपने आप को दोबारा से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रिसाइज्ड है, कस्टमाइज है, ब्रेन के लिए ब्रेन है, थायरो के लिए थायरो है, हार्ट के लिए हार्ट है, ऑर्थो के लिए ऑर्थो वन है, लीवर के लिए लीवर वन है। जिस टाइप को आपको लगता है कि मेरे को ये अल्टीमेटली इस चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए, उसी टाइप का आपके पास एक जेंटल फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला है, कस्टमाइज है आज के लोगों की नीड के अनुसार, कि आपके गैप को पूरा करने में जो ब्रिजिंग का काम कर सकता है। सो अल्टीमेटली अमेजिंग 40-40 प्लस वुमेन के लिए, स्वीट 18 प्लस 18 प्लस वुमेन के लिए, एवरीडे वन डेली मल्टीविटामिन बूस्टर ब्लड के एक तरीके से फंक्शन को बेटर करता है एंड बूस्ट करने का काम करता है। ये सारी चीजें आपके बास्केट में हैं। अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे डाइवाइटल है, फ्लैक्स एएलए है, ए1 जूनियर है, एसबीटीसी जूस है, वीगन वन है, एवीटी जूस है, मराइन कोलाजन है। सो की मैसेज क्या है आज के टॉपिक का? की मैसेज एक ही है, फूड इज अ मेडिसिन बिकॉज योर बॉडी इज बिल्ट फ्रॉम व्हाट यू रिपीट जो आप इसको दोबारा बार बार में दे रहे हो, आपकी बॉडी वही है। इसको जंक फूड दे रहे हो तो आपकी बॉडी में जंग ही लगेगा, एक तरीके से आपकी बॉडी डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जाएगी। एवरी मील प्रोवाइड द सबस्ट्रेट एंड सिग्नल दैट, हर मील में सबस्ट्रेट है, वो बेस है और सिग्नल है जो शेप लेता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, इम्यून फंक्शन के थ्रू और माइक्रोबायोम के थ्रू एंड सेलुलर हेल्थ के थ्रू। ओवर द इयर्स दिस चॉइसेस मूव यू टुवर्ड्स रेजिलेंस और डिजीज। आपकी चॉइस है, ये जैसा फूड आप चूज करेंगे, या तो रेजिलेंस पैदा करेगा, शक्ति पैदा करेगा बॉडी में, या बीमारी पैदा करेगा। तो खाने से पहले फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपका फूड क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, NSU फॉर्मूला अपनाएं। और जो आपका गैप बच गया आज के टाइम पे, उसके बाद भी उसमें उस गैप के लिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को आप एड ऑन करें अपनी लाइफ में। सो यू मेक दैट चॉइस एवरी डे, अपनी चॉइस को यूज के करें। आपको लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है साइलेंटली आपकी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो रही होगी। सो वो एकदम से उभर के आए, ट्रॉमेटिक कंडीशन में आए, तो उसका बजट भी ज्यादा होता है, पेन भी ज्यादा होता है और रिकवरी करनी भी मुश्किल होती है। ऐसे में प्रोएक्टिव होके साइलेंट की बजाय आप एक तरीके से स्मार्ट आप बने, साइलेंट पेशेंट नहीं बने, स्मार्ट पर्सन की तरह आप काम करें और आपकी लाइफ
की लॉन्जेविटी से लेके हेल्थ बेटर वे में आपकी साथ दे आपकी बॉडी, तो आपकी फर्स्ट मेडिसिन आपको चूज करनी है। और हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स भी एक फर्स्ट मेडिसिन में का ही एक पार्ट है, वो भी नेचर से ही ड्राइव है। बहुत सारे नेचुरल मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है जो आपकी फंक्शंस को, फूड के फंक्शन को, बॉडी के फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो एक कोट लेते हैं, ईट, वो मेरे साथ बोलेंगे, ईट, अपने मन मन में बोल सकते हैं, ईट फॉर बिल्डअप, नोट फॉर ब्रेकअप। तोड़ने के लिए ना खाएं, जोड़ने के लिए खाएं। शरीर को की सेल्स को जोड़ने के लिए खाएं, शरीर की सेल को तोड़ने के लिए ना खाएं। सो नेचुरल खाएं, सीजनल खाएं और टाइम पे खाएं, अनप्रोसेस्ड खाएं। और जहां पे भी कमी लगती है कि मेरा लाइफस्टाइल मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे कमजोरी फील हो रही है, मैं सही फील नहीं कर पा रहा, और यदि मैं लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा रहना चाहता हूं, आज मुझे कोई समस्या नहीं लग रही, सो अर्ली एज में, अर्ली उसमें प्रोएक्टिवली होके हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है आपके लाइफस्टाइल में फिट हो सकता है, उसको फिट करें और खुद फिट रहें, और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को फिटनेस की तरफ लेके जाइए। और एक मुहिम भी चलाइए कि मैं फिट, मेरा परिवार फिट और मेरा देश फिट, इसी पे आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप स्कैन कर सकते हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में आपके पास जानकारी कंपनी की तरफ से डायरेक्टली मिलती रहे। सो आप इस कम्युनिटी का, हेल्थ ट्रेनर कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं, और कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी आप कनेक्ट रह सकते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू। सो आप तीनों जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके सामने स्कैनर हैं और आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद बस इतना ही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। और हम तैयारियां कर रहे हैं लॉन्चिंग प्रोग्राम की। सो लगभग 30 महीने का सफर प्री लॉन्चिंग में, एक बहुत सुनहरा, मैं बोलूंगा बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, जहां हमने किसी को बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी के बारे में गलत बोले हुए, को बिना नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर से अपने आप में खुद में इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, एजुकेशन में, प्रोडक्ट में, काम करने के तरीके में, टूल्स में, ट्रेनिंग्स में, एक दूसरे के रिलेशनशिप बिल्ड करने में, इन सब चीजों पे हमने पिछले 30 महीने से जोर देके काम किया। और हमने इंडिया में एक नए प्रोडक्ट लाइन से अपने ही टाइप की सेल जनरेट की, जो डायरेक्ट सेलिंग में इस टाइप की सेल पहले थी ही नहीं। सो इसके लिए कुडोज आप सबके लिए है, इसके लिए सबके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और इसलिए थैंक यू बोलना चाहूंगा, दिस इज द लास्ट माई एचबी इन अ प्री लॉन्चिंग, ये लास्ट माई एचबी है प्री लॉन्चिंग का। इसके बाद हम लॉन्चिंग के बाद इसको तो जारी रखेंगे ही, बट इससे लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसके बाद फिर से नए सफर की हम शुरुआत करेंगे। और ये इंटरनेशनल लॉन्च जो हो रहा है, इसको आप लाइव देख सकते हैं। ये आपके लिए, आपके कंपनी के जो पेज हैं, आपका इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक का पेज है, उस पे आप इस फंक्शन को लाइव देख सकते हैं। और जो वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, साक्षी नहीं बन पा रहे, पर उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि इंडिया में हम मेट्रो सिटी में आके 5 से 6 जगह पे लॉन्चिंग, बड़े बड़े इवेंट प्लान कर रहे हैं। वहां पे रिवार्ड, रिकॉग्निशन और आपकी अचीवमेंट्स को हम वहां इंडिया में आके भी सेलिब्रेट करेंगे। बट वी आर ट्राई टू गिव ए मैसेज टू ऑल कि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से उसका आगाज कर रहे हैं। वहां से हम एक स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो जस्ट स्टार्टिंग है लॉन्चिंग की, और रियल जो लॉन्चिंग इंडिया की धरती पे बाकी है, उसको हम ऑलमोस्ट मेन शहरों में करने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने जो ट्रस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन पे किया है, आप लोगों का जो प्यार इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति देखने को मिला है, और काम करने के तरीके में जो हमने एक राइट मैसेज दिया इंडस्ट्री को, होपफुली इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और लोगों की लाइफ में, नॉट ओनली फॉर हमारी लाइफ में कितना पैसा हम कमा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर करेगा। हम लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू, क्या सिग्निफिकेंट रोल हम अपनी सोसाइटी के लिए अपने तरीके से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी काउंसलिंग से, अपने व्यवहार से, अपने काम करने के तरीके से क्या सिग्निफिकेंट रोल हम
प्ले कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। डेफिनेटली मेरे लिए या बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस के अलग-अलग पैरामीटर होते हैं, बट यदि हम फाइनेंशियल सक्सेस के साथ-साथ ये देखें कि मेरे इस काम से कितने लोगों की ज़िंदगी में कोई उम्मीद की किरण बढ़ती है, किसी की ज़िंदगी में हीलिंग बढ़ती है, किसी की रिकवरी बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली हम एक सही सिटीज़न होने का फ़र्ज़ इस कम्युनिटी के लिए अदा कर रहे हैं। हम सही इंसान होने का फ़र्ज़ साथ-साथ में हम एक तरीके से उसको डिलीवर कर रहे हैं इन अ राइट पर्पज़, इन अ राइट वे, विद द राइट प्रोडक्ट, विद द राइट कल्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ऐसे ही अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। पर आप फिट हैं तो आपका परिवार फिट है, आपका परिवार फिट है तो आपका समाज फिट है, और आपका समाज फिट है तो ये देश फिट है। सो इसी एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।